Hello class second. Today we will do grammar portion of chapter 11 Diggy Boat's Eggplant. तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ हैज़ एंड हैव. हैज़ एंड हैव आर यूज टू शो what someone or something owns. तो हम लोग कहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव हम यूज़ करते हैं ये शो करने के लिए कि कोई चीज़ किसी के पास है. लाइक आई हैव 2 पेन्स. मेरे पास क्या है? 2 पेन्स. ओके. इसी तरीके से ही हैज़ अ टॉय. तो उसके पास क्या है? एक टॉय है. तो इसी तरीके से हम कुछ बताने के लिए कि मेरे पास कुछ है, सीता के पास कुछ है, राम के पास कुछ है. तो किसी के पास अगर कुछ है हमें बताना हो तो हम यूज़ करते हैं हैज़ का और हैव का. मदर हैज़ अ रोबोट. मदर के पास क्या है? मदर के पास है एक रोबोट. तो मदर हैज़ अ रोबोट. Mother and Abir have a beautiful garden. Mother and Abir दो लोगों की बात हो रही है. तो जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो हम have का यूज़ करते हैं. दो या दो से ज़्यादा अगर हम नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम have का यूज़ करते हैं. और जब हम सिंगल नाउन यानी कि वन नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? हैज़ का. वी यूज़ हैज़ फॉर वन नाउन एंड प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल मदर हैज़ अ रोबोट. मदर तो एक ही है. तो जब हम एक सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे हैज़. एंड वी यूज़ हैव फॉर मोर देन वन नाउन और प्रोनाउन. जब हम एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं हैव. फॉर एग्जाम्पल मदर एंड अबीर. अब यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, मदर एंड अबीर हैव अ ब्यूटिफुल गार्डन. वी ऑल्सो यूज़ हैव विद आई, वी, दे. इसके अलावा हम आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ भी हैव का यूज़ करते हैं. लाइक आई हैव अ रोबोट. मेरे पास क्या है? रोबोट. वी हैव मैनी रोबोट्स. अब वी यानी कि हम तो एक से ज़्यादा लोग हो गए तो वी के साथ हम यूज़ करेंगे हैव. और इसके अलावा आई के साथ भी हम आई को प्लूरल नाउन में रखते हैं और आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव. अब इस पर बेस्ड यहाँ पर दी हुई है आपको एक्सरसाइज ए. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स एंड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. वी हैज़ और हैव अ किचन गार्डन. तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव. वी हैव अ किचन गार्डन. Okay, now next sentence. The kitchen garden has or have many plants. अब किचन गार्डन कितने हैं? एक किचन गार्डन की बात हो रही है. देखिए यहाँ पर द किचन गार्डन. गार्डन है, गार्डन्स नहीं. तो हम एक किचन गार्डन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे हैज़. द किचन गार्डन हैज़ मैनी प्लांट्स. तो एक जो किचन गार्डन है उसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं. नंबर 3. ऑल द प्लांट्स हैव और हैज़ ग्रीन स्टेम एंड लीव्स. तो देखिए ऑल द प्लांट्स यानी कि प्लांट्स, सारे प्लांट्स. एक से ज़्यादा प्लांट्स की बात हो रही है तो सारे ही प्लांट्स जो हैं सभी के पास एक स्टेम और लीव्स, ग्रीन स्टेम और लीव्स हैं. तो एक से ज़्यादा की बात होगी तो ऑल द प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स एंड लीव्स. इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट नंबर 4. वन ऑफ द ब्रांचेस
वन ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि काफ़ी सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच की बात हो रही है। वन ऑफ द ब्रांचेस हैज़ मैनी टोमेटोज, यानी कि कई सारी ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है उस पर काफ़ी सारे टोमेटोज हैं। टू टोमेटो प्लांट्स, तो टू टोमेटो प्लांट्स यानी कि एक से ज़्यादा टोमेटो प्लांट की बात हो रही है। तो टू टोमेटो प्लांट्स हैव ओनली वन फ्लावर। टू टोमेटो प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही फ्लावर है। क्लियर है? तो चलिए अब हम टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज। नाउ वी विल लर्न अबाउट यूज ऑफ was, were and had. Now read this conversation. Where is Dicky boat? Mama is asking that where is Dicky boat? And the boy replied, Dicky boat and Kitty were in the garden 5 minutes ago. तो वो बता रहा है लड़का कि जो डिग्गी बोट और किटी, जब देखिए यहाँ पर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, डिग्गी बोट एंड किटी, वर इन द गार्डन 5 minutes ago, यानी कि 5 मिनट पहले वो गार्डन में थे, अब नहीं हैं। यानी कि हम कब की बात कर रहे हैं? पास्ट की बात कर रहे हैं, जो टाइम निकल चुका है। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम पास्ट की चीज़ों के लिए was और were का यूज़ करते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं, एक से ज़्यादा नाउन की बात करते हैं या प्रोनाउन की बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं were। एंड जब हम सिंगल नाउन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं was. When I saw Dicky boat, it was carrying some eggs in its arm. मैंने जब डिग्गी बोट को देखा तो उसके हाथ में कुछ एग्स जो हैं, उसके हाथ में कुछ एग्स लगे हुए थे उसके हाथ में। तो when I saw डिग्गी बोट, मैंने जब डिग्गी बोट को देखा, it was, तो किसकी बात हो रही है? एक है डिग्गी बोट, तो उसके हाथ में क्या थे? आर्म्स, उसके आर्म्स में एग्स थे, है ना। तो जब हम सिंगल नाउन की बात कर रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे was. I had 6 eggs in the fridge, they are missing. अब यहाँ पर देखिए, कोई चीज़ थी, अब वो चीज़ नहीं है उसके उस जगह पर या उसके पास, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे had। और जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, अभी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ या हैव। लेकिन पास्ट में जब कोई चीज़ हमारे पास थी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड। आई हैड 6 eggs इन द फ्रिज, मेरे पास फ्रिज में 6 eggs थे। एंड दे आर मिसिंग, लेकिन अब वो नहीं हैं, अब वो मिसिंग हैं। तो देखिए यहाँ पर we use was, were and had when we talk about actions or events in the past. तो हम जब किसी पास्ट के इवेंट की बात करते हैं, पास्ट के एक्शन की बात करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं was, were and had. Now, where we use was and where we use were and had. We use was with I, he, she, it and naming words that are 1 in number. हम वो सारे नेमिंग वर्ड्स जो कि सिंगल होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं, एक होते हैं, उनके साथ हम यूज़ करते हैं was। एंड जब हम एक से ज़्यादा नाउन की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं were. You, we, they and naming words that are more than 1 in numbers, we use were. Had, I, you, he, she, it, we, they. हम सभी के साथ
चाहे वो सिंगल नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, एक से ज़्यादा नाउन की बात करते हो। लेकिन जब हम पास्ट की बात करते हैं कि हमारे पास पास्ट में कोई चीज़ थी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड। ओके, क्लियर? तो चलिए इसी पर बेस्ड हम करते हैं ये एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हैड, वॉज और वर। अब यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उसमें आपको यूज़ करना है was, were and had, and one has been done for you. Number 1, I had a green notebook. मेरे पास एक ग्रीन नोटबुक थी, अब नहीं है, तो उसके लिए हम I के साथ क्या यूज़ करेंगे? had. अबीर डैश हैप्पी, तो अबीर क्या है? सिंगल नाउन हो गया, तो अबीर के साथ हम यूज़ करेंगे was. अबीर was happy. अबीर क्या था? खुश था. We dash late for school. We के साथ हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि we के साथ हम यूज़ करते हैं were. We were late for school. हम स्कूल के लिए लेट थे. We dash a pet squirrel. हमारे पास एक पैट स्क्वायरल थी. तो अब हम पास्ट की बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ हमारे पास पास्ट में थी, अब नहीं है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैड. वी हैड अ पैट स्क्वायरल. ओके, नाउ लास्ट वन इज यू डैश 5 years old लास्ट ईयर. यू डैश 5 years old. तो यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? वर. यू वर 5 years old लास्ट ईयर. तुम लास्ट ईयर 5 years के थे. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज ग्रामर पोर्शन. अभी आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से रीड करनी है और इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी बुक में ही फिल करना है. In next class, we will do listening, speaking and writing exercises of this chapter. Till then, bye bye.